आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। लाल किले के इलाके कार बम धमाके केस में एक अहम पेशरफ्त में कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA की जानिब से एक कश्मीरी बाशिंदे को गिरफ्तार किया गया, जिसने खुदकुशी हमलावर उमर नबी के साथ मिलकर दहशतगर्दाना हमले की साजिश की थी। आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर हमले में मुलविस कार की गई थी, उसको NIA की जानिब से दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। रुकने पार्लियामेंट श्रीनगर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से इतवार को कहा गया है कि बड़गाम ज़मीनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान उनकी खामोशी किसी के लिए पैगाम नहीं थी, बल्कि लोगों को धोखा देने वाली ताकत को कबूल करने से इनकार थी। रुहुल्लाह, जिसने की जर्मनी से वापसी के बाद अपने बड़गाम रिहाइशगाह पर कारकुनों से खिताब किया, वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के तबसरे पर रद्द अमल दे रहे थे कि बड़गाम ज़मीनी इंतखाबात में रुहुल्लाह की खामोशी उनके लिए पैगाम थी। उमर अब्दुल्ला के तबसरे पर रद्द अमल करते हुए रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि वो किसी को पैगाम भेजने के लिए खामोश नहीं थे। उनकी जानिब से बयान में कहा कि मेरी खामोशी रही क्योंकि मैं किसी ऐसी ताकत का हिस्सा नहीं बनूंगा जो कि अवाम के खिलाफ हो। हुकाम की जानिब से आज बताया गया कि माजी का कोई भी मुजरिमाना रिकॉर्ड या फिर अलीदगी पसंदाना वाबस्तगी न रखने वाले नौजवानों को अब जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्द हैंडलर्स के जरिए भर्ती के लिए तरजीह दी जा रही है, ताकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के रिडार में रहें। बाखबर हुकाम की जानिब से बताया गया कि ताज़ा हिकमत अमली 2 दहाई कबल उनकी तरफ से इख्तियार की गई तरीक़ेकार से बिल्कुल ही मुख्तलिफ रही है, जिसने की दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबात रखने वालों को ही हिमायत की थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तनकीद पर जवाबी हमला करते हुए श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से वाज़ेह किया गया कि उन्हें MLA बनने या फिर असेंबली जाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। जर्मनी से वापस आते ही उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सोच बहुत छोटी हो चुकी है, जो कि सिर्फ इस बात पर अटक चुकी है कि कैसे और कब MLA बना जाए। आगा रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया कि उनकी सियासत कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बल्कि जम्मू और कश्मीर के सियासी, मजहबी और समाजी हकूक की हिफाजत के लिए है। उन्होंने पूछा है कि क्या उमर अब्दुल्ला को सिर्फ सियासी खुदकुशी ही नजर आती है, जबकि लोगों के हकूक रोज दबाए जा रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से दिल्ली हमले और नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके पर अफसोस का इजहार किया गया और कहा गया कि हम मजलूम खानदानों के दर्द को समझते हैं, क्योंकि हमने भी ऐसे ही वाकयात देखे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा, पिछले 11 सालों में हर साल मुल्क के किसी न किसी हिस्से में दहशतगर्दी होती रही है, लेकिन हुकूमत पर सवाल करने के बजाय इन वाकयात को मुसलमानों, खास करके कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ जंग का रंग दे दिया जाता है। आगा रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया कि जब बार बार ऐसे हमले हो रहे हैं तो आखिर जिम्मेदार अफसर और इदारे कब हिसाब देंगे। दिल्ली धमाके केस की जारी तहकीकात में एक ताज़ा पेशरफ्त में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की एक टीम इतवार को एक नौजवान को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तस्दीकी मशक के एक हिस्से के तौर पर ले गई। वाज़ेह रहे तो फरीदाबाद दहशतगर्दी के मौजूल केस की तहकीकात अभी जारी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़गाम जीत के बाद जश्न में MP आगा रुहुल्लाह के पोस्टर्स दिखने पर उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि ये लोगों का अपना फैसला था। उन्होंने बताया कि बड़गाम के लोग खुद सोच समझकर फैसला करते हैं और किसी के फायदे या फिर सियासी फायदे के लिए उनकी समझ को हल्का नहीं समझा जाना चाहिए। आगा रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया कि उन्होंने ना किसी पार्टी की मुखालफत की और ना ही किसी को सपोर्ट किया, सिर्फ यही कहा है कि वो मौजूदा हालात में अपनी पार्टी के लिए मुहिम नहीं चला सकते। लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया है, उनकी आवाज और उनका फैसला पूरी तरह आजाद रहा। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है, बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से इतवार के रोज कहा गया कि जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पूरे हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के मौजूल का पर्दाफाश करते हुए मुल्क भर में मंसूबा बंद हमलों की एक सीरीज को रोककर एक अहम कामयाबी हासिल की है। जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से दिल्ली के तारीखी लाल किले के करीब होने वाले तबाहकुन धमाके पर गहरे दुख और शदीद मजम्मत का इजहार किया गया, जिसमें कि बेगुनाह की जान चली गई और कई दीगर जख्मी हो गए। पार्टी ने नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले हादसाती धमाके पर भी गहरे रंजोगम का इजहार किया है, जिसने की आलमनाक तौर पर 9 जानें ले ली हैं और कई दीगर जख्मी हो गए। PDP सरबराह की जानिब से पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के दौरान ही बातचीत करते हुए कहा गया कि सानेहा के लम्हात में कौम को बहुत बातचीत, हमदर्दी और इत्तेहाद पर भी साबित कदम रखने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि सब्र और इंसानियत आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है।
हुकाम की जानिब से इतवार को बताया गया कि नौगाम पुलिस स्टेशन में जुमा की देर गई होने वाले हादसाती धमाके की इब्तदाई तहकीकात से ये पता चलता है कि फॉरेंसिक टीम की तरफ से जरूरत से ज्यादा रोशनी के इस्तेमाल से ये जबरदस्त धमाका पेश आया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और जम्मू और कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके के मुतासरीन में से एक दर्जी मोहम्मद शफी की रिहाइशगाह पर जाकर ताज़ियत का इजहार किया गया। नामानगारों से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि धमाका तकरीबन 11:20 पर हुआ, जबकि फरीदाबाद से बरामद होने वाले धमाका खेज मवाद की नौगाम पुलिस स्टेशन में जांच की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मादा इंतहाई आतिशगेर था, चूंकि इस पुलिस स्टेशन में ही केस से मुतल्लिक इब्तदाई FIR दर्ज की गई थी, इसलिए मवाद को मजीद तफ्तीश और सील करने के लिए यहां पर लाया गया था। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंद्र रैना की जानिब से इतवार को कहा गया कि पूरा मुल्क नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक है। नामानगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सरबराह सभी ने इस शर्मनाक वाक़े पर अपने दुख का इजहार किया है। रैना ने ये भी कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरी कौम हलाक होने वालों की अहले खाना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। नौगाम पुलिस स्टेशन में जुमेरात को होने वाले बहुत शदीद धमाके, जिसमें कि 10 अफराद जान से चले गए। अब तक की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फॉरेंसिक टीम ने ज्यादा रोशनी इस्तेमाल करने की वजह से ये धमाका हुआ हो सकता है। अफसरी ज़राए कहते हैं कि यह वाक़या बिल्कुल हादसाती था, किसी किस्म का दहशतगर्दी का हमला नहीं था। धमाका रात 11:20 पर उस वक्त हुआ जब टीम हरियाणा के फरीदाबाद में अल्फला यूनिवर्सिटी से बरामद की गई आखिरी डब्बियों से लिक्विड बारूद का सैंपल निकाल रही थी। मरकजी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और NSG के माहिर भी जगह का जायजा लेने पहुंच चुके थे। तहकीकात से ये पता चला कि आखिर डब्बों में एक लिक्विड था जो कि शायद एसिटोफिनॉन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का अमिजाज हो सकता है। फॉरेंसिक टीम ने लिक्विड को क्लियरली देखने के लिए रोशनी बढ़ा दी, जिससे हीट पैदा हो गई और ये सारी चीजें मिलकर बड़े धमाके का सबब बन गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP नलिन प्रभात और जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर प्रशांत लोखंडे ने एक जैसे बयान देते हुए साफ कहा कि नौगाम में पेश आया वाकया कोई हमला नहीं बल्कि बिल्कुल वाज़ेह एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। उन्होंने ये भी कहा है केमिकल काफी नाजुक और खतरनाक था, इसलिए 2 दिन से बहुत एहतियात सैंपल लिए जा रहे थे। 360 किलो से ज्यादा रकमियत का ये सारा केमिकल, जिसमें एमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल थे, ये मलकियत केस नौगाम में रजिस्टर होने की वजह से यहाँ लाया गया था। धमाका इतना शदीद था कि पुलिस स्टेशन की इमारत शदीद तौर पर तबाह हो गई और आसपास के मकान भी मुतासिर हुए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से इतवार को इंतजामिया को सख्त हिदायत दी गई कि व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी मॉड्यूल की तहकीकात के दौरान किसी किस्म की सख्ती या फिर ज़्यादा रवैया से परहेज किया जाए। उन्होंने मिसाल दी कि एक वालिद बिलाल वानी, जो कि अपने दोनों बेटों को कुलगाम के काजीगुंड इलाके में पुलिस के हाथों उठाए जाने के बाद इतने परेशान हो गए कि उन्होंने खुद को आग लगा दी। महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक्स पर लिखा गया कि बिलाल वानी ने खुद को इसलिए आग लगा दी क्योंकि पुलिस ने उन्हें अपने बेटे जसीर बिलाल और भाई नवील वानी से मिलने की इजाजत नहीं दी। उनकी हालत तशवीशनाक है और उन्हें SMHS श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है। मुफ्ती ने यह भी कहा कि इस तरह का सख्त रवैया लोगों के जख्मों को और गहरा करता है और नौजवानों को मायूसी और अंधेरी राहों की तरफ धकेल देता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस से दरख्वास्त की है कि कम से कम बिलाल वानी को अपने बच्चों से मिलने दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने वो तस्वीर भी साझा की है जिसमें कि बिलाल वानी के जिस्म पर जले हुए निशान नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर जावेद डार की जानिब से इतवार को कहा गया कि सरकार नौगाम धमाके से मुतासिर परिवारों को पूरी तरह मुआवजा भी देगी और उनकी रिहेबिलिटेशन का जिम्मा भी उठाएगी। उन्होंने बताया कि इंतजामिया ने नुकसान का जायजा लेने का अमल शुरू कर दिया है और कोशिश है कि हर कदम देर किए बगैर ही पूरा कर दिया जाए। सरकार पहले ही मुतासरीन के लिए रियायती पैकेज का ऐलान कर चुकी है। उनके मुताबिक अफसर जल्द ही उन घरों और दुकानों के लिए भी मुआवजा फराहम करेंगे जिनका मालो असला इस धमाके में तबाह हो चुका है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने डॉक्टरों की क़ियादत में एक जदीद तरीन व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिससे कि ये इंकशाफ हुआ कि ये ग्रुप गुज़िश्ता साल से ही एक खुदकुशी हमलावर की तलाश में मसरूफ था। जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से इतवार के रोज कहा गया है कि उसने एक अलमनाक हिट एंड रन रोड ट्रैफिक हादसे में मुलव्विस 2 ट्रक ड्राइवरों को कामयाबी के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जो कि जुम्मा की दरमियानी रात को ही अखरोट फैक्ट्री काजीगुंड के करीब ही पेश आया था। और RJD के सरबराह लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इतवार को अपने भाई तेजस्वी यादव के साथियों पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने वालिद को करोड़ों रुपए और पार्टी के टिकट के बदले खराब गुर्दा अता कर दिया। आचार्य की जानिब से एक्स पर ये 2 पोस्टों में ये बयान उसके एक दिन बाद आया है जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो सियासत छोड़ रही हैं और अपने खानदान से इनकार कर रही हैं और इल्जाम लगाया कि तेजस्वी राज्यसभा के रकुन संजय यादव और रमेश ने ही मेरे घर से मुझे निकाल दिया।
इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।